अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। समड़ियाल इलेक्शन में नाकामी है मौजूदा सेटअप की। एक बड़ी सियासी जमात ने शिकस्त को तस्लीम किया है, लेकिन साथ उसने इस सिस्टम को खोल के भी रख दिया। सदर पाकिस्तान एक ज़हनी मरीज़ तो नहीं है, लेकिन उनका मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए एक दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के सामने। और क्या नुक्ता नज़र है, क्या मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी और कौन सी शख्सियात इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रही। पंजाब हुकूमत के खातों में गबन का इंकशाफ। समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ज़िमनी इलेक्शन होते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन हारती रही है। अगर ये हुकूमत वक्त को सामने रख के देखें ना, उसकी वजह क्या थी। इलेक्शन कमीशन था ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में रिपोर्टें यही आती रही गैर जानिबदाराना। और अब तो जस्टिस काजी फैसल और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में आ गया कि वो ज़ाती गराजे की बातें हो रही हैं और अब लोग खुल के बात ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको यूँ देख रहा हूँ कि ये तस्वीर से यानी सामने से असल बात हटाने की कोशिश है। हर एक को पता है कि कौन क्या चाहता था और क्या था। अब उसको एक ज़ाती रंग और ज़ाती हालात बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब अवाम इसको कितना कबूल करती है, ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है और बहुत ही अहम बात है। अगर हम समझें, हम हालात सामने रख कर देखें, हम चीज़ों को सामने रख कर देखें, तो आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात समझ आ जाएगी कि असल हालात क्या हैं, असल कहानी क्या है और इस कहानी का मंतकी अंजाम क्या होगा। इलेक्शन तो खेला जा रहा है, लेकिन असल कहानियाँ नहीं बताई जा रही। इमरान खान साहब के बारे में बता रहा है कि असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर ली। बहुत सी बातें मैं सुनता रहता हूँ। यानी फ़ायदे आसानियाँ को साल डेढ़ साल और ले लेनी थी, लेकिन इमरान खान ने असूलों की खातिर पंजाब असम्बली पहले डिज़ोल्व की, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहले डिज़ोल्व इसीलिए की। और बुनियादी वजह थी कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे थे। कम अज़ कम इन सूबों में अपनी हुकूमत बन जाए, रिस्क तो लेना पड़ता है ना। और उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने है। अब तो देखें ना, इलेक्शन कमीशन खुल के सामने खेलता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से नदीम अफजल चांद ने क्या कहा है, उसने कहा समड़ियाल इलेक्शन तस्लीम करता हूँ, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, ना नून लीग को दिए और ना हमें दिए। और वो साथ बात क्या करते हैं, ये हकीकत है, हमें वोट नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। हम जाते थे, देहाती लोग हमें गंदम दिखाते थे, हम लोगों का हम इत्तेहादी नहीं हैं, वो कहते थे आप साथ बैठे हुए हैं। अब अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। पीपल्स पार्टी सिंध में एंजॉय कर रही है, वफाक में एंजॉय कर रही है, काम सारे हो रहे हैं, लेकिन असल बात तो यह ना, ये हुकूमती एजेंडा है, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। अब जो मर्जी करे, इंतकाल इक़्तिदार में नहीं है, सदारत आपके पास है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो आपको अब फेस भी करना चाहिए और ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। लेकिन नदीम अफजल चांद अक्सर सच बोलते हैं, अक्सर झूठ बोलते नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी का मेडिकल करवाने और बतौर सदर काम करवाने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को तैयारी के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने तालब हुसैन मैकन की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इजाफी दस्तावेज़ लगाने की इजाज़त दी और दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर पाकिस्तान दुरुस्त तरीके से खिताब नहीं कर सके और बाद में उन्हें ICU में दाखिल करवा दिया गया। आइन के मुताबिक अगर सदर जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद ना हो तो उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है। अब इसका तरीक़ाकार है ना जी, ऐसे तो नहीं है ना जी कि हाई कोर्ट सदर को हटा सके। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, आइन के आर्टिकल 2A के तहत सदर पाकिस्तान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते। सदर पाकिस्तान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर नाअहल हैं, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। हाई कोर्ट करा सकती है, नहीं करा सकती जी। सदर बीमार होने की वजह से इंतज़ामी महकमों की जांच पड़ताल नहीं कर पा रहे और दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान आर्मी से नायक के ओहदे पर रिटायर हुआ। ये अपनी बात वो कर रहा है
और साथ ये कह रहे हैं कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रही सदर को काम करने से रोका जाए। देखिए इम्पीचमेंट का तरीक़ाकार सदर का दिया है और 2/3 अक्सरियत चाहिए, ये है मेंटल इनकैपेसिटी के हवाले से बात है, उसमें मेजॉरिटी नहीं है आपके पास, तो तब आप सदर को हटा सकते हैं 2/3 अक्सरियत से, तो तरीक़ाकार दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अदालतें नहीं हटा सकती सदर पाकिस्तान को इस तरह से। मैं भी वकील हूँ, आखिर सच बोलना है, हमने सच्ची बातें बतानी है और सच्ची बात यही है कि अदालत सदर को हटा नहीं सकती। चलें और वक्ती तौर पर टाइम दिया है कि चलें अब आप बात करनी हो करें, खुल के करें, क्या करें ना करें। इमरान खान साहब से मुलाकात जो है ना 3 जून को अडयाला जेल में लिस्ट जारी कर दी है। सलमान अकरम राजा, काजी अनवर, अहमद अवैस, न्याउल्ला न्याजी, नईम हैदर पंजोता और बिलाल उमर बोदला के नाम शामिल किए गए हैं। ये वकला की लिस्ट है और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से आगे मर्ज़ी उनकी है, मुलाकात करवाएं या ना करवाएं। अगर तो कोई ट्रायल चल रहा है फिर तो आसानी है, वरना मुलाकात तो आपको पता है वो करवाते नहीं हैं। अगर करवानी भी हो तो बड़ा लिमिटेड से मुलाकात को देखते हैं। अब देखिए मुलाकात हो पाती है नहीं। एहसन इकबाल का कहा है कि 1000 अरब रुपये के 118 मनसूबे ख़त्म कर रहे हैं। इन मनसूबों से फौरी 100 रुपये की बचत होगी। अगले 3 साल में हैदराबाद सक्कर मोटरवे मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद में वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी है कि तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपये मुख्तस होंगे। बलूचिस्तान को 250 अरब रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरक्याती बजट की रकम रवा माली साल के मुकाबले में 100 रुपये कम है। कौमी स्ट्रेटेजिक मनसूबे तरजीह बुनियाद पर मुकम्मल किए जाएंगे। दियावर बादशाह डैम, सक्कर हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड, कराकरम हाईवे, फ़ेज़ 2 भी अहम तरजीहात हैं। भारत की धमकियों के बाद दियावा और माशा डैम की जल्द तरमीर जो है ना वो लाजिम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत के खातों में 4 अरब रुपये की गबन का इंकशाफ हुआ है। अब यह पंजाब ऑडिटर जनरल ने निगरान हुकूमत के माली साल 2023-24 खातों का ऑडिट किया और महकमा खुराक में 1 अरब 65 करोड़ रुपये का गबन और फ्रॉड सामने आया। 84 करोड़ रुपये का गबन महकमा फूड डीजी खान के मुख्तलिफ स्टोर्स पर हुआ। 78.5 करोड़ का फ्रॉड जो है ना, जो फ्रॉड कहा जा रहा है, यानी मैं चले फ्रॉड ना भी सही बेज़ाब्त किया कह दें आप इस बात को कि फूड डिपार्टमेंट लाहौर में महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिलों को दी जाने वाली गंदम में 30 करोड़ रुपए का अब जो गबन कहा जा रहा है। रमज़ान पैकेज, सस्ता आटा स्कीम, 4 फ्लोर मिल ने 20 करोड़ रुपए का ये गबन किया। मुबैना गबन और फ्रॉड करके सियासी सरकारी गंदम जो है लेने वाली फ्लोर मिल 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। पंजाब फूड डिपार्टमेंट में 91 करोड़ की बात हो रही है, 74 लाख साथ है। दरामद की गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ये बातें सारी जो है ना, ये सारी अब आपके सामने, यानी बेज़ाब्तगियाँ कहें, फ्रॉड कहें, क्या कुछ कहें, यहाँ पूछने वाला तो है नहीं ना। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई, नैब खामोश तमाशाई, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। करना किसने है ये आप बताएं ना। आप, हम क्या बताएं आपको, हम तो कुछ नहीं बता सकते आपको। हम तो जिक्र ही कर सकते हैं ना कि इस निज़ाम को ठीक कर लें, बहुत हो गया, इस निज़ाम ने तबाही और बर्बादी कर दी, खुदा रहा ठीक कर लें इसको बेहतरी की तरफ ले जाए। लेकिन नहीं लग रहा कि बेहतरी तरफ ले जाएंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट में नून लीग की जीत को पाक फ़ौज की फतह करार दे दिया। यानी इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करने से अब बाज आना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ौज ने बेहतरीन लड़ाई लड़ी है, पाक फ़िज़ाइया ने, बहरिया ने इंडिया के ख़िलाफ़, और चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सामने की हैं। एक एक चीज़ सामने आ चुकी है आपके। क्या कहें, हम तो वही बताएंगे जो सच है सामने, जो कौम को सच पता होना चाहिए। कल जो है आखिर में राना अजीम साहब की जो दरख्वास्त है पीका एक्ट के तहत जो हमने दायर की हैं, वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है। राना अजीम की तरफ से जो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की हुई, कल उसकी समाअत होनी है। वो पीका एक्ट में क्या निकला है, फूका निकला है या फीका निकला है, क्या कहें आपके सामने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।